हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुनील कुमार शर्मा आपके सामने 27 अगस्त इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन तक डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं 21 से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे सभी लोग एक बार ध्यान से देखें, नज़र डालें। क्वेश्चन नंबर 21 एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 एंड H2 मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर, मतलब T सेम है। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, √3RT/m मॉलिकुलर मास, ठीक है। मुझे किसका निकालना है, O2 का और H2 का। तो VO2 मॉलिकुलर और VH2 बराबर क्या मिलेगा मुझे, √ ध्यान से देखो, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 1/√m मीन्स मॉलिकुलर मास। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं लिखूँगा MH2/MO2, ठीक है, बराबर। ध्यान से देखें, हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, ऑक्सीजन 32, 1 कितना आ जाएगा 16, मीन्स सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, गौर से देखें 1/4, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 1। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, यानी हमें आरएमएस वेलोसिटी का रिजल्ट अगर याद है तो हम बड़ी आसानी से O2 और H2 मॉलिक्यूल की सेम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, एक कोएक्सियल केबल है, ठीक है ना। इनर कोर ऑफ रेडियस A एंड आउटर कोर की जो रेडियस है वो B मालूम है ना। इनर कोर की रेडियस है, कैरिंग करंट आए कवर्ड बाय ए शेल हुज इनर रेडियस इज A एंड आउटर रेडियस इज B। अंदर जितनी करंट है, बाहर यानी कि A से B के बीच में भी उतनी ही करंट है। अपोजिट डायरेक्शन में टोटल करंट 0 होती है। बाहर अगर हम किसी पॉइंट पर फील्ड की बात करें तो वो 0 आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस A/2 इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ इनर कोर। मीन्स इस इनर कोर से A/2 अंदर, इसका मतलब सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी A/2, और इसी इनर कोर से A/2 बाहर, यानी कि एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी 3A/2, ठीक है। करंट यहाँ पर जब आए है बाहर की तरफ, यहाँ पर अंदर की तरफ, इसका मतलब है करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं R/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा, B1 इंटू, गौर से देखें, इस पूरे पोर्शन के लिए मुझे एम्पियर्स लॉ यूज करना है, इंटीग्रल B.dl बराबर फॉर्मूला क्या होता है, μ0 इंटू I in का मतलब है उस लूप को क्रॉस करने वाली करंट। B हर पॉइंट पर सेम होता है, रेशियो निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा B1, और इंटीग्रल dl का मतलब 2πA/2, तो 2πA/2 बराबर यहाँ आ जाएगा μ0। अब ध्यान से देखना, मुझे इतने पोर्शन में करंट लिखनी है, तो अगर इतने पोर्शन में करंट लिखनी है तो I करंट और ये एरिया कितना है, I करंट है और एरिया है πA²। इसी में मल्टीप्लाई कर दूं मैं, किससे, पाई इंटू A/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ से B1 आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, पूरा का पूरा जो B1 है वो A के फॉर्म में आ जाएगा। ये कहाँ पे निकाल लिया मैंने, सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है ना। अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 3A/2 पर, ऐसे, तो ये पूरी की पूरी I करंट तो बाहर हो गई, और इस वाले हिस्से में यानी कि यहाँ A से लेकर के 3A/2 तक, गौर से देखो, इतने हिस्से में जो करंट है वो कैसी होगी, अंदर की तरफ। तो जब मैं फिर से एम्पियर लगाऊंगा और बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरह से आगे बढ़ूंगा, ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिखूंगा B2
इंटू 2 पाई 3a/2, ठीक है। r की वैल्यू कितनी होगी 3a/2। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, म्यू नॉट करंट I फिर माइनस, अब ध्यान से देखना बाहर वाले के लिए अगर करंट I थी ना तो I अपॉन पाई b² माइनस a², ये हो गई करंट डेंसिटी, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कि 3a/2 और फिर ये a, तो इसका मतलब है 3a/2 स्क्वायर माइनस a²। गौर से देखें और पाई और लिख दो, ये पाई से पाई गायब हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इससे b2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। अब हमें b1 यहाँ से निकालना है और b2 यहाँ से निकालना है, फिर क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, मीन्स b1 अपॉन b2, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन, यानी ये क्वेश्चन डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रल b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन b1 इंटू 2 पाई a/2 बराबर म्यू नॉट, जो उस लूप को क्रॉस करने वाली करंट है उससे b1 निकलेगा। सिमिलरली जब मैंने 3a/2 पे निकाला तो b2 इंटू 2 पाई 3a/2 मतलब r इक्वल टू म्यू नॉट, ये वाली करंट I जो बाहर की तरफ है, इस रीजन में अंदर की तरफ जो करंट जा रही है हमें वो निकालनी है, तो I अपॉन पाई b² माइनस a², ये इतने पोर्शन के लिए करंट डेंसिटी हो गई, इनटू एरिया पाई 3a/2 स्क्वायर माइनस a², ठीक है ना, क्योंकि 3a/2 से a के बीच का जो रीजन है उसमें करंट निकालनी है। अब b1 और b2 जब दोनों निकल आएंगे तो उसका रेशियो निकालना है, जब रेशियो निकालोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 हमें मिल जाएगा, यानी 3b² माइनस a² अपॉन 4b² माइनस 9a²। एक बार कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड। गौर से देखें, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, मुझे क्या मालूम है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस, इस वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी मेटल की सरफेस है उस पर जो लाइट गिर रही है ना, उसकी वेवलेंथ मालूम है नैनोमीटर, फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस। उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है ना, वो दिया है 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहे हैं अगर मैं वेवलेंथ ऑफ लाइट 474 नैनोमीटर कर दूं, 642 से कम करके 474 नैनोमीटर, तो पूछ रहे हैं बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है याद करो, hc/λ, जो फोटोन गिरता है अगर उसकी एनर्जी में निकालूं hc/λ, ये बराबर होती है वर्क फंक्शन प्लस k मैक्स, और k मैक्स को मैं लिखता हूं EVS, वेयर VS इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो मान लो पहले वाले केस में ध्यान से देखना, यहाँ पर वेवलेंथ हमने कितनी यूज की है 642, तो इसका मतलब है इसी फॉर्मूले में अगर मैं कह दूं कि पहले वेवलेंथ λ1 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा VS1। ऐसे ही अगर मैं वेवलेंथ λ2 कर दूं तो Sc अपॉन λ2, वर्क फंक्शन सरफेस का है, प्लस यहाँ क्या लिख दूंगा मैं EVS2। गौर से देखें, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। हमें λ1 पता है, हमें λ2 पता है, VS1 स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले वाला और हमें VS2 स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरा निकालना है। माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे ना तो हमें ऐसे मिलेगा E, गौर से देखना, VS2 माइनस VS1, दिस माइनस दिस, W कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा मुझे HC, ठीक है ना, ये HC कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन λ2 माइनस 1 अपॉन λ1, ठीक है ना, 1 अपॉन λ2। इक्वेशन सेकंड हमने ऐसे किया है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखें। कुल मिला करके अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे हमें निकालना क्या है, VS1 मालूम है, VS2 निकालना है, यानी ये गिवन है, λ1 गिवन है, λ2 गिवन है, सबकी वैल्यू पुट करनी है, H C E इन सब की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करके VS2, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। वेवलेंथ को हमने कम कर दिया, जब हम वेवलेंथ कम करेंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद
वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ध्यान से देखें, 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से एक फॉर्मूले को दो बार यूज कर लिया। पहले वेवलेंथ λ1 यूज की, क्वेश्चन में λ1 मालूम है, बाद में λ2 यूज की। λ2 को हम लोगों ने गौर से देखो कम किया, जिससे एनर्जी बढ़ गई, करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। तो VS2 की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेट करके हमें अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एक आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर निकालनी होती है, ठीक है ना। डेरिवेशन कराए जाते हैं क्लास में, याद आ रहा होगा। अगर ये आर्क है और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक मैं कह दूँ थीटा है, तो इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ड्यू टू सिमेट्री, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, ठीक है ना। यानी कि जो भी डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, आई कैप। निगेटिव चार्ज है ना, तो इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर की तरफ होती है, निगेटिव का मतलब टुवर्ड्स दैट चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखें, E बराबर, मैं ऐसे लिखूंगा 2k λ/r, जहाँ r इसकी रेडियस है, r की रेडियस, ठीक है ना, और यहाँ आता है साइन θ/2, डायरेक्शन दूर से लिख रही है आई कैप। अब ये पूरा एंगल थीटा है, तो θ/2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, बराबर 2k λ। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है हमें, ध्यान से देखना, लैम्डा कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है Q, तो यहाँ पर मैं लैम्डा की जगह ऐसे लिखूंगा, चार्ज Q डिवाइड अपॉन ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, R इंटू एंगल 120, यानी कि 2π/3, तो 2k लैम्डा, 2k लैम्डा, लैम्डा की जगह बाय R, ध्यान से देखो, और फिर यहाँ साइन कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, ये R स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये 2 गायब हो गया, 3 ऊपर पहुंच गया, साइन 60 होता है √3/2, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड, यानी 3√3 KQ/2πr² आई कैप। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखा होता है ना। एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, फिर फील्ड निकालते हैं, फिर कंपोनेंट्स करते हैं, एक्स डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आती है 2k λ/r sin θ/2, ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गई है, प्लस आई कैप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, डायोड है, एक सोर्स वोल्टेज है। इस गिवन अरेंजमेंट में जो सोर्स वोल्टेज है ना, वो 14 वोल्ट है, ये है 14 वोल्ट, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, पावर लॉस इन डायोड इज 2 × 10⁻³ एंड पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, यहाँ 14 है। ध्यान से देखना, जो भी करंट होगी ना I, अब वो I कितनी होगी, हमें RL निकालना है, कुछ इतना I होना चाहिए जिससे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट है और पावर लॉस इतना आ जाए। तो पहले मैं डायोड की बात करता हूँ, P बराबर V × I, कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻³ बराबर V कितना है, 10 × I, करंट निकाल लो, I बराबर कितना आ जाएगा, गौर से देखें, 0.2 मिली एम्पियर। अब अगर ये 14 है और ये 10 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट, यहाँ 10 कम हो गया, प्लस माइनस 14 से, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस 4 आ गया, ठीक है। अब अगर 4 यहाँ पर आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, V बराबर I, करंट तो सेम ही होगी, इंटू RL, यानी हमें क्या निकालना है, RL की वैल्यू बराबर V कितना है, 4 डिवाइड अपॉन I का मतलब हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 पॉइंट बता दो 40/2 यानी कि 20 मिली ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है जो B होता है ना,
बराबर होता है E/c। बस वैल्यू पुट करनी है। E कितना है 6, स्पीड 3 × 10⁻, गौर से देखो 8 लाइट की स्पीड। सॉल्व करोगे क्या जाएगा हमारे पास, गौर से देखो 2 × 10⁻⁻8 टेस्ला। ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड, B = E/c। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये और भी आसान है, ध्यान से देखें। डायमेंशन, गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशंस हमें चेक करनी है और फिर ऑप्शन मैच करने हैं, है ना। मैच दी कॉलम है और बिल्कुल सिंपल। जैसे मान लो मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन के बारे में बात करूं, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए जैसे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, E = h/ν। अब मुझे h की डायमेंशन निकालनी है। E का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब हो गया ml² T-2। ठीक है, अब हमें न्यू से डिवाइड करना है, 1/ν। फ्रीक्वेंसी 1/ν का मतलब T आ जाएगा, तो T से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ml² T-1। मैच करो, गौर से देखो, यानी B का जो आंसर है क्या मिलेगा मुझे, ml² T-1 मीन्स P। तो B में P आना चाहिए, B में P। यहाँ पर भी देखो B में P है, यहाँ पर B में R है, B में Q है। इसका मतलब ये दोनों तो बेकार हो गए, इन्हीं दोनों में से एक चेक करना है। A दोनों में RR दिया है, इसका मतलब है C को चेक कर लो, ठीक है ना, या D को चेक कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको चेक कर लो। सॉल्व करोगे सिंपल डायमेंशन पर फॉर्मूले पर बेस्ड, ठीक है, तो तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 1 मैच कर जाएगा। एक डायमेंशन मैंने निकाल के दिखाई है, बाकी सारी डायमेंशंस जब ये टर्म आते हैं फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं तो निकाल के दिखाए जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या है, एक मेटेलिक रॉड को हमने T1 और T2 इन दो टेम्परेचर के बीच में फिक्स किया हुआ है। ये टेम्परेचर है T1 और दूसरा वाला यहाँ का जो टेम्परेचर है T2 वो कितना है 400, ठीक है। अब इन्होंने कहा है यहाँ पर जो फ्लो है, हीट का फ्लो जो सप्लाई हो रही है, गौर से देखो कहाँ से, T1 से 400 की तरफ, वो कितनी है 60 जूल/सेकंड, ये गिवन है। और हमें निकालना है टेम्परेचर T1, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला, जो रेट होता है ना, यानी dQ/dt, हीट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चन में कितना दिया है 60 जूल/सेकंड, ठीक है। तो जो dQ/dt है वो हमें दे रखा है 60 जूल/सेकंड, ये बराबर हो जाएगा KA/L, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, T1 - 400, T2 400 है, T1 की वैल्यू हमें निकालनी है। dQ/dt ये पूरा का पूरा कितना दे रखा है 60, बराबर सारी वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू कितनी है 0.1, A एरिया, गौर से देखो क्वेश्चन में गिवन है 1, डिवाइड अपॉन L कितना दिया हुआ है 10, ठीक है ना, सेंटीमीटर, तो इनटू 10⁻⁻2 कर दो, और फिर यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे T1 - 400। ध्यान से देखें, अब अगर इसको देखोगे तो ये ऊपर जाएगा 100 यानी 0.1, तो 10 मीन्स 1 हो जाएगा। तो T1 की जो वैल्यू है ना सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी 460, और वही हमारा आंसर हो जाएगा 460, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन बी में गिवन है 460 केल्विन। ये टेम्परेचर दिए हुए थे, उन्हीं का हमने यूज किया, सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच गए। तो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टडी स्टेट में, जो हीट कंडक्ट होती है थ्रू दिस रॉड, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें। दो ब्लॉक हैं, एक 2 kg का और एक 4 kg का, के मालूम है। अब यहाँ देखना, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे निकालना है टाइम पीरियड। ये जो भी सिस्टम है जिसमें दो मास एक स्प्रिंग से अटैच होते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना T, ये बराबर होता है 2π√μ/K, ठीक है। अब म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, ये होता है m1 m2 अपॉन m1 + m2। वैल्यू कर दो, निकाल लो वैल्यू पुट करके, कितना आ जाएगा 2 × 4 अपॉन 2 + 4, यानी 8/6 मीन्स 4/3, ठीक है ना, ये म्यू निकल आया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, बराबर कितना मिलेगा मुझे 2π
अंडर रूट म्यू की जगह 4/3, ठीक है ना, डिवाइड अपॉन के, और क्वेश्चन में के की वैल्यू दे रखी है कितनी, ध्यान से देखो 100। सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है ना ये बराबर आ जाएगी 2π 1/75। यहाँ लिखा है 2π अंडर रूट 1/n, मीन्स हमें n निकालना है। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे हमारे पास n आ जाएगा 75। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ध्यान से देखें। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो देख रहे हो बहुत आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं। 29 क्वेश्चन तक हम लोगों ने अपने बच्चों से कलेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस समझे होंगे, सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।